हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेके आई हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग, पूर्वजों का संदेश आपके लिए। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखी है। फर्स्ट पाइल है कमांडर अशर, कमांडर अश्तर अश्तर। और सेकंड पाइल है मदर मैरी, सेकंड पाइल है मदर मैरी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी कमांडर अस्तर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ना किसी चीज़ में आपके पूर्वज जो है एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, मतलब पिताजी के पिताजी, या फिर आपके आपके मम्मी के पिताजी। ऐसे कोई फादर फिगर है, या आपके चाचा या मामा जी जो अभी अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। तो यहाँ से उनके पास से आपको संदेश वो देना चाहते हैं आपको कि आपको जो है एक्शन लेना है, आपको दुख में नहीं बैठना है। मुझे लगता है कि आपके जो भी एंसेस्टर थे, अभी जिनको आपने खोया है रिसेंटली, आप उनसे बहुत ही अटैच थे। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत आप उनसे प्यार करते थे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अभी भी आप वो दुख को भुला नहीं पा रहे हो। आप उनका जाना आप को मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी तक कि ये इंसान जो है हमारे ये लव्ड वन है जो हमारे ज़िंदगी से चले गए हैं। यहाँ से मुझे एक और भी वाइब्स आ रही है कि किसी किसी के लिए ये आपका बच्चा भी हो सकता है। सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे ऐसे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये आपका बेटा भी हो सकता है, जिसके जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है। और वो आपको संदेश देना चाहता है कि आपको हार के बैठना नहीं है। जो उसका कर्मा उसने भुगत लिया, और आपको जो है आपका कर्मा भुगतना है, और आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। जो भी एंसेस्टर आपके चले गए हैं, वो जो है मुझे लगता है कि वहाँ मतलब आपको डाउनलोड्स भेज रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो दुनिया है वो अलग होती है, एंसेस्टर्स की दुनिया अलग होती है, भगवान की जो ये दुनिया है वो अलग होती है। उनके साथ सीधा सीधा कनेक्ट करना हमारे जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो है टैरो रीडिंग में से वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई कोई चैनलर होते हैं कि जो ये करते हैं, स्पिरिट्स को बुलाते हैं और उनके साथ मतलब कनेक्ट करके आपके पूर्वजों का कुछ संदेश होगा तो आपको बताते हैं। तो लेकिन यहाँ पे टैरो में हम लोग कार्ड्स के ज़रिए आपकी एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपको बताते हैं। हम लोग को भी डाउनलोड्स आते हैं उनकी तरफ से। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहते हैं, या उनकी क्या विश है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये हम लोग आपको बताते हैं। तो अभी जो है हम लोग पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है ना, और भी एक अभी चैनल मैसेज आ गया है कि आपके ये जो एंसेस्टर जो कोई भी है,
आपके पूर्वज हो या ये कोई मुझे लगता है कि मिलिट्री मैन वगैरह हो सकते हैं जो फ्रंट पे उनका देहांत हो गया है और वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 जस्ट एक चैनल मैसेज सबके लिए नहीं होगा। आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1 आपको इंट्यूशंस आ रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन निकल के आए हैं आपकी करंट एनर्जी में। एनवी निकल के आए हुए हैं, मैजिशियन एंड मिरर निकल के आया हुआ है और जो है स्टॉर्म वार्निंग निकल के आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो है और ब्रोकन हार्ट, बॉटम एनर्जी में ब्रोकन हार्ट है। अच्छा, तो मुझे एक यहाँ से नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 आपको आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपके मतलब आपको समझ में आता है कि आगे चल के क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको समझ में आता है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप कोई हीलर वगैरह भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, रेकी हीलर भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। यहाँ पे जो है सेकंड कार्ड आपकी एनर्जी में आया है तो वो है एनवी का कार्ड। तो आप किसी न किसी को कर्स कर रहे हो, ये 100% मुझे लग रहा है। आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसी ने आपको इतना हर्ट किया है कि आप उसको बद्दुआ दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड वापस हीलिंग के बारे में बताते हैं। मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड से ये पता चलता है कि वापस आप यही पता चल रहा है कि आप टैरो रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर आप फेंगशुई जानते हो, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप काउंसलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आप करते हो, ऐसा आपकी करंट एनर्जी में निकल के आया है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, तो आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है कि आप किसी को कर्ज मत कीजिए, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि जो कर्ज कर रहे हो ना उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये कर्ज आप जो दूसरों को दे रहे हो ना वही आपके ऊपर आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 आपको किसी को भी कर्ज नहीं करना है, आप ये ध्यान में रखना। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, उनका कर्मा उनको मिलेगा, यूनिवर्स उनका कर्मा देगी, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको कर्ज नहीं करना है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ। बॉटम में एनर्जी निकल के आई है ब्रोकन हार्ट। तो आपका हार्ट जो है अभी पूरी तरह से टूटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये जो है आपका जो है दिल टूटा हुआ हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, या फिर आपने जिनको खोया है उनकी वजह से आपका दिल टूटा है और आप जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो। अभी कुछ सोचने समझने की आप में शक्ति नहीं है, आपको किसी को फेस करने की शक्ति नहीं है, और जो भी आपको फिर इस सिचुएशन में कुछ बोलने आता है उल्टा सीधा तो आपके दिल से हाई निकल जाती है उसके लिए, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आपको यहीं पे संभालना है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो है 9 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, 4 नंबर ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको 2 नंबर, 4 नंबर दिखाई देते होंगे। 8 नंबर भी आपको दिखाई देता होगा। आपकी एज 40, 20, 53 ऐसे होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। 35 भी लोग हैं, 35 के भी लोग हैं यहाँ पे, ये ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये थी आपकी करंट एनर्जी। तो अभी देखते हैं पाइल नंबर 1 कि टैरो से हमको क्या पता चलता है कि आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड आ ही गया, देखिए।
इसको क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड। बॉटम एनर्जी है हेरोफेंट, द स्टार एंड 2 ऑफ वॉन्ड। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ से लग रहा है कि मैंने जैसा आपको बोला कि ब्रोकन हार्ट आपका करंट एनर्जी में आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ना कि आपका जो ब्रोकन हार्ट है वो कि आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपको जो है आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला और आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, और आप जो है आप अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप जो है बहुत ही प्रॉब्लम में, मतलब आपका दिल टूटा हुआ है और आपने किसी एंसेस्टर को खोया। तो उस टाइम पे भी जो है ये सिचुएशन एक साथ में ही आ चुकी थी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके पूर्वज आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी बीती बातें हैं ना उसको भूल जाइए, आपको अभी ना एक्शन लेना है, आपकी ज़िंदगी में आपको बैलेंस लाना है। आपको जो है ना जो भी चीज़ें किसी के जाने से रुकती नहीं है, किसी को खोने से कोई भी अपनी ज़िंदगी रुकती नहीं है। आपको आपकी ज़िंदगी, आपका कर्मा पूरा करना ही होता है। आपको हार के बैठना आपके मतलब सर्व नहीं करेगा, आपका कर्मा भुगतना ही होगा। और आपको जो है आपके काम में अपने जो है सोल पर्पस पे ध्यान देना ही होगा। यहाँ पे जो है टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो आपको जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करनी है, ऐसे आपके पूर्वजों का आपका संदेश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिनका हार्ट जो टूटा हुआ है, जिस भी वजह से टूटा हुआ है, वहाँ पे जो है आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो लव रिगार्डिंग या शादी के रिगार्डिंग हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड ने। तो 11 नंबर भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो है शादी का एक प्रपोजल आपके पास आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और आपके पूर्वज या आपका जो भी लव्ड वंस है, ये आपको कहते हैं, अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो और सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, आपकी एज 40 अबव भी है, तो आपके एंसेस्टर आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको ये प्रपोजल के बारे में सोचना है, उसके बारे में एक्शन लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है और यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड निकल के आया हुआ है। आपको जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो दिल जिनका टूटा है उनके लिए ये संदेश है कि जिनका दिल टूटा है, आपकी करंट एनर्जी में भी आपकी एनवी आया हुआ है, स्टॉर्म वार्निंग आया, तो आप कर्ज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है उनको कर्ज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जस्टिस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए जस्टिस, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज है, आपके जो भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो, वो आपकी ज़िंदगी में जस्टिस लाएंगे। जो भी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिया जाएगा। आपको जो है आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ही आप ओरिजिनल इमोशनल पर्सन हो, और आपको जो है
और भी आप किसी को खोया है तो आपने आप जो है और भी ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें तो क्या करें। तो आपको यूनिवर्स द्वारा, आपके पूर्वजों द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है कि आपको इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होने वाला है वो आपकी फेवर में होगा, आपको जस्टिस दिया जाएगा। जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है उनको उनका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए पूर्वजों से संदेश आ रहा है। जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आपके अपने बेटे को खोया है, तो वो बेटा जो है आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ में आपको जो है वो बताना चाहता है कि आपको जो है अभी अपने लाइफ पे फोकस करना है। जो कुछ भी हुआ है वो उसका कर्मा था और आपको आपका कर्मा अभी भुगतना बाकी है, तो आपको हार के बैठना नहीं है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, वो जो है कम्युनिकेशन को शो करता है। तो ये जो है आपके जो बेटा आपका हो सकता है, आपका कोई नाती हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है जो एज में कम है, वो इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, आपको बताना चाहता है कि आपको आपकी ज़िंदगी पे फोकस करना है, आपके गोल पे फोकस करना है, आपकी ज़िंदगी आपको भुगतनी है, आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है आपको पूरा करके ही यहाँ से जाना है। वहाँ पे कोई मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको आपकी खुद की हेल्प खुद ही करनी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है द हेरोफेंट, उसके बाद में आया है द स्टार, और उसके बाद में आया है 2 ऑफ वॉन्ड। तो आपको दो 2 2 नंबर भी दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपको मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी आपके पूर्वज जो खोए हैं ना, जो उम्र में बड़े हैं, तो वो वहाँ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गोल पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा है मुझे हेरोफेंट के कार्ड से नज़र आ रहा है। स्टार के कार्ड से मुझे ये नज़र आया कि आपको जो है आपका कर्मा जो है कंप्लीट करना है, आपको अपने काम में ध्यान देना है, ऐसे ही आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कोई लोग जो है वो फॉरेन जाना चाहते हैं, उस तरह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली थी, तो ये मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो पूर्वज भी चाहते हैं कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूर जाके अपने जो है अपना लक आजमाओ, आप अपने काम पे फोकस करो, या ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबको जो है अपना अपना कर्मा भुगतना पड़ता है। ये कार्ड से मुझे और भी ये मैसेज मिल रहा है कि अपना अपना कर्मा सबको भुगतना पड़ता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा कर्मा हमको ही भुगतना है, कि कोई भी आके हमको हेल्प नहीं कर सकता। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी मदर मैरी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उसका मीनिंग है लव एंड पीस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको जो है ना आपके माँ के साथ में ज़्यादा टाइम बिताने की सलाह यहाँ से दी जा रही है। फाइल नंबर 2, आपको जो है आपकी मम्मी होगी, आपकी ग्रैंड मदर होगी, कोई भी हो सकती है मदर फिगर, कोई दादी, नानी, बड़ी बहन, जिनके साथ में आप कनेक्टेड हो जाना, आप उनको बहुत मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। उनके साथ में कनेक्ट करना वो आपको हील करेगा।
या फिर आपके मतलब आप अगर उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो, तो आप अगर आपके रिलीजन में कोई, मतलब हम लोग अगर हिंदू है तो हम लोग देवी माँ को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हो तो आप मदर मेरी को मानते हो, ऐसे आपकी कोई गुरु हो सकती है, आपकी कोई फीमेल फिगर कोई एज में बड़ी, ऐसी कोई आपकी बड़ी होंगी आपके घर में, तो वहाँ से आपको हीलिंग मिल जाएगी। उनके साथ कनेक्ट करने के बाद में, उनके साथ में बात करने के बाद में, उनके साथ में रहने के बाद में आपकी हीलिंग हो जाएगी, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आपने जो है ऐसे इंसान को खोया है ना जो आपके ज़िंदगी में, मुझे लगता है ना आपने कोई फीमेल फिगर खोई हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। शायद आपने अपने माँ को खोया होगा, तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल इन दिस टाइम, एट दिस टाइम, ऐसा मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, मैसेज है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपने किसी मदर, आपकी मम्मी को खोया है या ग्रैंड मदर को खोया है। मम्मी की मम्मी हो सकती है, पिताजी की मम्मी हो सकती है। आपकी करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। डिसीट का कार्ड है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एंजाइटी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे जो आया है बॉटम में आर्कएंजल, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो पाइल नंबर 2, आपने जो है ना, मुझे लगता है कि आपकी कोई मदर फिगर ही है, फीमेल फिगर है, उसको खोया हुआ है आपने अपनी ज़िंदगी में, और इस तरह से खोया है कि आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हो गया कि आपने उसको खो दिया। ऐसी करंट एनर्जी आपको आपकी निकल के आई हुई है, और आप ना हारा हुआ महसूस कर रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो आपको ये आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से आप आपकी जो भी आपने खोया है, जिनको भी आपने खोया है, उनको जो है ट्रीटमेंट आप नहीं दे पाए, या फिर आप उनका इलाज नहीं कर पाए, और उन्होंने वो उनकी मौत हो गई, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन में आप चले गए हो, या फिर आप जो है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ से जो है दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल निकल के आए हुए हैं आपकी एनर्जी में। तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी जो है करंट एनर्जी में रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है, और आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही डाउन हो चुकी है, या फिर आर्कएंजल माइकल निकल के आए हुए हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अब उसमें अभी थोड़े मतलब आहिस्ता आहिस्ता सुधार आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग में 2 एंजल्स निकल के आए हुए हैं। थ्रोट चक्र, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो ये थ्रोट चक्र को इंडिकेट करते हैं। तो ये थ्रोट चक्र भी आपका मतलब आप किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, किसी को आपके दिल का हाल नहीं बता पा रहे हो, आप जो है आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप जैसा है ना, आप गुमसुम से बैठ जाते हो, अकेले में बैठ जाते हो, अकेले में रोते हो, किसी के साथ इंटरेक्ट करना आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपने अपने आप को जो है किसी कमरे में बंद करके रखा हुआ है, आइसोलेशन में आप चले गए हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है 13 नंबर का कार्ड, 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1, 3 और 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको 8 नंबर दिखते होंगे, 8, 9 नंबर भी आपको दिखता होगा,
33 नंबर आपको दिखता होगा, 333 आपको दिखता होगा, 77 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो 25 टू 35 40 अबव भी लोग यहाँ पे मेरे रीडिंग देख रहे हैं। ये ऐसे करंट एनर्जी आपकी निकल के आ रही है पाइल नंबर 2। तो अभी देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। हम्म 'Please clarify 6 of Cups, 8 of Pentacles'। टावर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? 10 of Pentacles, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मुझे लग रहा है कि आपकी ना ये जो है ये कोई छोटी बहन भी हो सकती है जिनको आपने खोया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक तो उम्र में बड़ी हो सकती है या फिर उम्र में छोटी हो सकती है, ऐसा मुझे, लेकिन है तो फीमेल फिगर, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ से जो कुछ भी इनके बारे में हुआ है वो अचानक से हुआ, इतना अचानक हुआ कि आपको जो है उसका इलाज करने के लिए या आपको उसको ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए मतलब टाइम ही नहीं मिला। यही एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही है। आपने पैसा खर्चा करना चाहा, पैसा भी आप खर्चा करना चाहते थे, पूरी फैमिली आपकी उसके आपके पीछे खड़ी रही, लेकिन आप उसको बचा नहीं पाए, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। और इसका सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सबका ये सब जो कुछ भी हुआ उसका बर्डन आप लेके चल रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। वापस वही एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपको आपकी जो भी जिनको भी आपने खोया है वो आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपने उनके लिए जो कुछ भी किया वो बहुत कुछ किया, आपने जितना आपसे बन पड़ा उतना किया, लेकिन आपको जो है सक्सेस नहीं मिला तो वो आपकी गलती नहीं है। पाइल नंबर 2 आपने ये बात समझनी चाहिए कि ये आपकी गलती नहीं है। जो भी हुआ उसका कर्मा था जो उसने भुगत लिया, और वो अपने रास्ते पे, अपने अपने जर्नी कंप्लीट करके उसकी दूसरी जर्नी पे वो निकल चुकी है, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी जो है आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ज़िंदगी में ध्यान देना है। आपको जो है आपने जो आइसोलेशन में आपने खुद को रखा हुआ है वहाँ से बाहर निकलना है, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आपके काम पे फोकस करना है। और आपने ये जो बर्डन कैरी किया है ना उसको पहले आपको निकालना है दिल से कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली जो है वो भी आपके साथ में है, उनको भी मालूम है कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है, आपसे जितना बन पड़ा उतना आपने किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको 10-10 नंबर दिखते होंगे तो मुझे यहाँ से यही वाइब्स आ रही है कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और
और जो है वो आपकी जो एंसेस्टर है, वो आपकी जो पूर्वजों में अभी जाके वो शामिल हो गई है, उन्होंने आपकी अपनी खुद की नई जर्नी चालू की है, और वही आपको ये संदेश देना चाहती है कि उसने उसकी खुद की जर्नी, पीछे की जर्नी को छोड़ के जो कंप्लीट की है, और आपने उसने अपनी नई जर्नी चालू की है। तो आपको भी वो ये संदेश देना चाहती है कि आप भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए। आपको जो है काम करना है, आपके जो सोल पर्पस आपको पूरा करना है, आपका काम आपको मतलब बहुत ही लगन से मेहनत से करना है। कोई ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आपको भी आपकी फैमिली के बारे में, अगर आप अनमैरिड हो तो आपको भी आपकी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना है। अगर आप मैरिड हो तो आपके जो भी दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। और मुझे लगता है पाइल नंबर 2, आप जो भी मेरे रीडिंग देख रहे हो, आप जो है घर के बड़े हो सकते हो, ऐसा मुझे बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकते हो जिनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। ये मुझे वाइब्स आ रही है, और आपके एंसेस्टर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी गया, वो जो पीछे हुआ, उसके बारे में सोच के आपके दूसरे फैमिली मेम्बर पे आप जुल्म कर रहे हो। आप उनके ऊपर जो उनके बारे में आप ना सोचते हुए उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे हो, उनके ऊपर आप जो है मतलब उनको आप उनकी ज़रूरतें आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। ऐसा करोगे तो ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये आपके पूर्वजों का संदेश है कि आपको अभी आपके जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटा मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर में छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स आपके अभी बचे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में आएंगी, आपको मतलब वर्क प्लेस पे भी जो आएंगी तो आपको ये वो लेनी है। ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। यही आपको आपके पूर्वज कहना चाहते हैं। यहाँ से मुझे एक और चीज़ नज़र आती है कि आपको जो है ना आपके कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, तो उनके पास जाके कुछ ना कुछ तो गाइडेंस लेना पड़ेगा। उनके पास जाके जो है हम लोग बोलते हैं ना कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन पे सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप जो है ना आपकी जर्नी जो है चालू कर पाएंगे। आपको एंजाइटी में बाहर निकलने के लिए, आपके डिप्रेशन की पोजीशन से बाहर निकलने के लिए, आपके जो है जो भी आप जिस भी रूप स्वरूप में आप उन मानते हो, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, भगवान हो सकता है, आपका अल्लाह हो सकता है, जो भी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उस रिलीजन के जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर पूरा सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो है आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए जो है अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प की जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई इन्फ्लुएंस जिनका है, अभी गुरु भी हो सकते हैं, या फिर आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई या कोई भी हो सकते हैं जो आपके उम्र में बड़े हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करना है। आपकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि मदर मेरी का आया है, और हमको इससे मैसेज भी यही आ रहा है कि आपके मदर के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो आपके अगर मदर है तो आपके मदर के साथ में कनेक्ट करना है, उससे आपको हीलिंग मिल जाएगी। उसका दुख हल्का कीजिए, आप अपना दुख हल्का कीजिए, आप एक दूसरे के साथ बात कीजिए। आप जब अपना दुख दोनों भी हल्का कर जाओगे, आप जितना रोना है आप एक दूसरे के साथ में रोइए, तभी आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका दुख हल्का हो जाएगा, और आपको जो है अच्छा फील होगा। और ये डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आपको मदर ही जो है आपकी हेल्प करेगी। ऐसा मुझे यहाँ से एंसेस्टर्स का आपके लिए जो मैसेज है वो आ रहा है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आपके लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।